यह वीडियो आपके पास सिर्फ इतना ही नहीं पहुंच गया कि आपने एक क्लिक कर दी, बल्कि यह तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक संदेश है। जब अल्लाह किसी को कुछ महत्वपूर्ण समझाना चाहते हैं तो वह कभी एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए नहीं, बल्कि आपके दिल के गहराइयों में छुआई करके बात करते हैं। वह आपकी नींद उड़ा देते हैं, आपकी आंखों के सामने ऐसे शब्द लाते हैं जो आपके दिल को झकझोर दे और धीरे धीरे आपके असली आप की ओर खींचते रहे। क्या आपके दिल में कुछ उथल पुथल नहीं हो रहा? क्या आपको वह खालीपन, वह अशांति, वह अस्पष्ट दर्द महसूस नहीं हो रहा? शायद यह सब कोई संयोग नहीं है। शायद अल्लाह आपसे बात करना चाहते हैं। शायद वह आपके दिल के दरवाजे पर खड़े हैं। शायद वह आपको जगाना चाहते हैं इस भ्रम की नींद से जिसमें आप अपने आप को खोए हुए महसूस कर रहे हैं। तो आगे बढ़िए। ये सभी घटनाएं संयोग नहीं है। ये तो अल्लाह की तरफ से आपके साथ एक गहरी बातचीत है, और शायद इन्हीं में से कोई बात वह उत्तर है जिसके लिए आपने रोया भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी के पास जाते हैं तो आपके भीतर एक अजीब सी थकावट महसूस होने लगती है। न कोई आपको गाली दे रहा है, न कोई आपका अपमान कर रहा है। आप बातचीत करते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां से निकलते हैं आपके अंदर कुछ टूट जाता है। ये शारीरिक थकावट नहीं होती, ये आध्यात्मिक थकावट है। और ये चिंता नहीं है, ये तर्क भी नहीं है, ये आपका फितरा है, वह नैसर्गिक सेंसर जिसे अल्लाह ने हर इंसान के भीतर रखा है। ये आपको बताता है कि कौन सी जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। ये समझ जाता है कि किसी के दिल में छिपी ईर्ष्या आपको कब नुकसान पहुंचा सकती है। कभी कभी तो आप कुछ करने से पहले ही आपको चेता देता है। आप सोचते हैं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन याद रखिए, नुकसान हमेशा शब्दों से नहीं होता, कभी कभी ऊर्जा से भी आता है। उन आंखों के माध्यम से जो मुस्कुराती है लेकिन उसका मतलब नहीं होता। ऐसी बातचीत के माध्यम से जो सुरक्षित लगती है लेकिन धीरे धीरे आपकी ताकत चूस लेती है। यह बेचैनी कमजोरी नहीं है, यह एक संकेत है। अल्लाह आपको यह संकेत दे रहे हैं ताकि आप आंखें बंद करके आध्यात्मिक अंधकार में न चले जाएं। और अगर आप इसे लंबे समय तक अनदेखा करते हैं तो आप कमजोर, कम आत्मविश्वासी, कम जुड़े हुए और अपने आप के करीब से दूर महसूस करने लगेंगे। इसलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उस हवा में सांस नहीं ले सकते जिसमें आप उड़ने के लिए बने हैं। इसलिए उस भावना को चुप मत कराइए, इसे बहानों के नीचे न दबाइए। आपका स्थान उन जगहों में से नहीं है जहां आपकी आत्मा सिकुड़ जाती है, क्योंकि जब अल्लाह किसी स्थान से शांति हटाते हैं तो वह क्रूरता नहीं होती। वह आपको बता रहे हैं कि आप अब वहां नहीं हैं। वह आपके लिए कुछ बेहतर की ओर इशारा कर रहे हैं। सम्मानपूर्वक वहां से निकले, आगे बढ़े, क्योंकि आपके अगले अध्याय के लिए किसी और की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, केवल उसकी आज्ञा की आवश्यकता है, जो किसी आत्मा को बिना उद्देश्य के भटकन नहीं देता। आप धीरे धीरे उन चीजों को खोते जा रहे हैं जिन्हें आपने अपने जीवन का हिस्सा माना था, लेकिन आप अभी भी सांस ले रहे हैं। आपने सोचा था कि यह आपको तोड़ देगा। वह रिश्ता, वह अवसर, जीवन का वह संस्करण जिसकी आपने सबसे छोटी बारीकियों तक योजना बनाई थी, आपने इसे प्यार, धैर्य, प्रार्थनाओं के साथ कसकर पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी ये आपकी उंगलियों से फिसल गया। और जब ऐसा हुआ तो आपने सिर्फ एक व्यक्ति, एक नौकरी या एक सपना नहीं खोया, आपने अपना एक हिस्सा खो दिया। आपने वह भविष्य खो दिया जिसकी आपने कल्पना की थी। आपने वह पहचान खो दी जो आपने इसके आसपास बनाई थी। ऐसा लगा मानो दुनिया रुक गई हो। आप भीड़ भरे कमरों में भी गए, लेकिन आपको अकेलापन महसूस हुआ। तस्वीरों में आप मुस्कुराए, लेकिन आपका दिल खोखला था। आपने कुरान सुना और फिर भी सोचा, मैं ही क्यों? आपकी आत्मा उस दर्द से छलनी हो गई थी जिसे कोई और नहीं देख सकता था। आपने अतीत को अपने मन में बार बार दोहराया, अगर मैंने चीजें अलग तरीके से की होती, मैंने पहले संकेत क्यों नहीं देखे, अल्लाह ने इसे मुझे केवल छीनने के लिए क्यों दिया। लेकिन यहां वह सच्चाई है जो आपको शुरुआत में कोई नहीं बताता।
अल्लाह आपको चोट पहुंचाने के लिए चीजें नहीं छीनते, वहां आपको जगाने के लिए उन्हें ले जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हम किसी और चीज को अपनी शांति बना लेते हैं। हम उपहार की पूजा करने लगते हैं और धीरे धीरे देने वाले को भूल जाते हैं, तो वह धीरे से या अचानक, जोर से या चुपचाप इसे दूर ले जाते हैं। वह हमेशा उस पल में इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपके पास धैर्य है तो वह इसे हमेशा किसी बेहतर चीज से बदल देंगे। आप देखेंगे कि यह दर्द सजा नहीं था, यह परिवर्तन था, एक दिव्य परिवर्तन। यह किसी अस्थायी चीज पर निर्भरता से हटकर किसी शाश्वत चीज पर पकड़ बनाने के बारे में था। यह लोगों में पहचान खोजने से हटकर उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के बारे में था जो कभी नहीं छोड़ता। और भले ही यह अभी भी दर्द हो, आप अभी भी सांस ले रहे हैं, सूरज अभी भी उगता है, आपका दिल अब भी धड़कता है, और टूटने और ठीक होने के बीच कहीं आपने अपने टुकड़ों को फिर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ जीवित रहना नहीं है, यह आध्यात्मिक नवीनीकरण है। इस बात का सबूत कि आपने जो खोया वह आपको कभी भी जीवित नहीं रख सकता। ऐसा सिर्फ अल्लाह ही कर सकते हैं, केवल अल्लाह ही करते हैं। वो वह देखते हैं जो आप नहीं देख सकते। शायद वो रिश्ता आपको अल्लाह से दूर कर रहा था, शायद उस नौकरी ने आपको अहंकारी बना दिया होगा, शायद आपके भविष्य के उस संस्करण ने आपकी आत्मा को व्यस्तता में दबा दिया होगा। आपदा बनने से पहले उसने आपकी योजनाओं में दरारें देखी और इसीलिए उन्होंने इसे हटा दिया। आपको खाली छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके संपूर्ण होने के लिए जगह बनाने के लिए, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण विश्वास से, संपूर्ण ईमानदारी से। और यदि आप ईमानदार हैं तो हो सकता है कि वह नुकसान कहते हैं अब आप तैयार हैं, इसलिए नुकसान से बचो। खालीपन को भरने के लिए जल्दबाजी में ऐसे कदम न उठाओ जिनसे आत्मा और भी ज्यादा खाली हो जाए। पहले अल्लाह तुम्हें फिर से गढ़े, तुम्हें नए सिरे से तैयार करे। उसे वह कहानी लिखने दो जो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है, एक ऐसी कहानी जिसकी तुम्हें असल में जरूरत थी, क्योंकि इस बार कुछ टूटने वाला नहीं है। इस बार तुम्हें जबरदस्ती कुछ भी थामने की जरूरत नहीं होगी। इस बार सब कुछ उसकी मर्जी से होगा, और जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से आता। कहते हैं अब आप तैयार हैं, इसलिए नुकसान से बचो। खालीपन को भरने के लिए जल्दबाजी में ऐसे कदम न उठाओ जिनसे आत्मा और भी ज्यादा खाली हो जाए। पहले अल्लाह तुम्हें फिर से गढ़े, तुम्हें नए सिरे से तैयार करे। उसे वह कहानी लिखने दो जो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है, एक ऐसी कहानी जिसकी तुम्हें असल में जरूरत थी, क्योंकि इस बार कुछ टूटने वाला नहीं है। इस बार तुम्हें जबरदस्ती कुछ भी थामने की जरूरत नहीं होगी। इस बार सब कुछ उसकी मर्जी से होगा, और जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से आता है वह हमेशा इंतजार के लायक होता है, चाहे वो तब आए जब तुम्हारी जिंदगी के सभी पन्ने जो तुम्हें अपने होने का यकीन दिलाते थे खत्म हो चुके हो। 3 साल बाद बड़ी सफलता से ठीक पहले जिंदगी एकदम से धीमी पड़ जाती है। तुम उत्साह से भरे होते हो, अपने रास्ते पर पक्के होते हो, तुम्हारे मन में बड़े बड़े सपने होते हैं, लगता है कि सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा है, और फिर अचानक जैसे समय ही रुक गया हो। वह नौकरी जिसके लिए तुमने आवेदन किया था वो चुप है, तुम्हारा वो प्रोजेक्ट, क्योंकि अल्लाह कभी भी किसी सच्चे मोमिन की राह नहीं रोकते, वह उसे सिर्फ नई दिशा देते हैं। तुम अभी नहीं समझ पाए होगे, लेकिन यह खामोशी एक ऐसी दिव्य रणनीति है। जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे नीचे गिरा देते हैं। जब वह तुम्हें ज्यादा देना चाहते हैं तो वो सब कुछ छीन लेते हैं जो तुम्हारा असल में नहीं था। जब वह तुम्हें नई आशीषें देने वाले होते हैं तो वह सुनिश्चित करते हैं कि तुम्हारा दिल उन्हें संभालने के लिए तैयार हो, क्योंकि पुराने हाथों से नए दरवाजे नहीं पकड़े जा सकते। क्योंकि अल्लाह कभी भी किसी सच्चे मोमिन की राह नहीं रोकते, वह उसे सिर्फ नई दिशा देते हैं। तुम अभी नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन यह खामोशी एक ऐसी दिव्य रणनीति है। जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे नीचे गिरा देते हैं। जब वह तुम्हें ज्यादा देना चाहते हैं
तो वो सब कुछ छीन लेते हैं जो तुम्हारा असल में नहीं था। जब वह तुम्हें नई आशीषें देने वाले होते हैं तो वह सुनिश्चित करते हैं कि तुम्हारा दिल उन्हें संभालने के लिए तैयार हो, क्योंकि पुराने हाथों से नए दरवाजे नहीं पकड़े जा सकते। इस धीमे समय में अल्लाह तुम्हारे अदृश्य घावों को सही कर रहे हैं। यह वह जगह है जहां वह तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, एक ऐसा सबक जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। यह वह जगह है जहां तुम सीखते हो कि परिणामों के पीछे भागना छोड़ दो और अल्लाह के पास वापस आ जाओ। और यही रहस्य छिपा है। कभी कभी अल्लाह जिंदगी की गति रोक देते हैं ताकि तुम परिणामों के पीछे भागना छोड़ दो और उनकी तरफ वापस आओ। तुम फंसे नहीं हो, तुम्हें सुरक्षित रखा जा रहा है। तुम्हें उस सफलता से बचाया जा रहा है जो तुम्हारे तैयार होने से पहले ही मिल जाती, क्योंकि ऐसी सफलता एक परीक्षण है, कोई उपहार नहीं। अल्लाह इसलिए देर करते हैं कि वह तुम्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह देर करते हैं क्योंकि तुम्हारा दिल बेहतर आशीर्वाद का हकदार है। कल्पना करो कि तुम्हें वह सब कुछ मिल गया जिसके लिए तुमने दुआ की थी, लेकिन उसे संभालने की ताकत न हो, उसका उपयोग करने की समझ न हो, या उसे बनाए रखने का धैर्य न हो। इसलिए वह तुम्हें धीमा कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम पिछड़ रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें सुधारने के लिए अलग किया जा रहा है। जैसे सोना चमकने से पहले आग में से गुजरता है, जैसे तीर आगे जाने से पहले पीछे खींचा जाता है। यह तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है, यह बदलाव से पहले की शांति है। इसलिए जब सब कुछ ठहरा सा लगे, मानो समय खड़ा हो गया हो, तो याद रखें, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वह लेखक जिसने आपके जीवन की कलम थाम रखी है, पन्ने पलट रहा है। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। एक ऐसा मोड़ जिसे आपने सुने। अपने अंदर गहराई तक जाए जहां आपकी सच्चाई छिपी है। ये वक्त आपके भीतर की दुनिया को ढालने का है, क्योंकि जल्द ही ये चुप्पी टूटेगी, और जब वो टूटेगी तो आपका जीवन एक नए जोश से बोलना शुरू हो जाएगा। आपकी कहानी एक नए स्वर में गूंजेगी, और उस दिन आप उन सभी देरियों के लिए शुक्रगुजार होंगे जिन्होंने आपके भाग्य की रक्षा की। एक समय ऐसा आता है जब आपके भीतर एक अदृश्य बदलाव शुरू हो जाता है। एक ऐसा पाप जिसे आपने कभी गलत नहीं समझा, अब आपके लिए घटिया लगने लगता है। ये एक सुने, अपने अंदर गहराई तक जाए जहां आपकी सच्चाई छिपी है। ये वक्त आपके भीतर की दुनिया को ढालने का है, क्योंकि जल्द ही ये चुप्पी टूटेगी, और जब वह टूटेगी तो आपका जीवन एक नए जोश से बोलना शुरू हो जाएगा। आपकी कहानी एक नए स्वर में गूंजेगी, और उस दिन आप उन सभी देरियों के लिए शुक्रगुजार होंगे जिन्होंने आपके भाग्य की रक्षा की। 4. एक समय ऐसा आता है जब आपके भीतर एक अदृश्य बदलाव शुरू हो जाता है। एक ऐसा पाप जिसे आपने कभी गलत नहीं समझा, अब आपके लिए घटिया लगने लगता है। यह एक आदत बन चुकी थी, एक ऐसी आदत जिसे आपने स्वाभाविक मान लिया था। हर कोई ऐसा करता है, मैं तो दूसरों से बुरा नहीं हूं। ये बहाने आपको अच्छे लगते थे, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। आपको ये भी नहीं पता कि ये बदलाव तब शुरू हुआ। आपका हाथ रुकने लगा, आपके दिल में एक दर्द जगने लगा, और आपका विवेक पूछने लगा, तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे दिल को तोड़ देता है, और आप भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये सामान्य बात है, लेकिन वे नहीं जानते कि आपके भीतर क्या हो रहा है। वे नहीं सुन सकते वह आवाज जो अब आपका विवेक सुनता है। ये असुविधा पवित्र है, या आपकी फितरत लौट रही है। आपके भीतर की रोशनी अंधेरे से लड़ रही है। यह अल्लाह का संदेश है, मैंने तुम्हें कुछ साफ, कुछ ऊंचा बनने के लिए चुना है। आप गिर सकते हैं, आप फिसल सकते हैं, लेकिन पाप में गिरना गरिमा के साथ गिरने के बराबर नहीं है। और हर बार जब आप कांपते पैरों के साथ भी उस पाप से दूर जाते हैं, कुछ नहीं है, ये सामान्य बात है। लेकिन वो नहीं जानते कि आपके भीतर क्या हो रहा है। वो नहीं सुन सकते वह आवाज जो अब आपका विवेक सुनता है। ये असुविधा पवित्र है, ये आपकी फितरत लौट रही है। आपके भीतर की रोशनी अंधेरे से लड़ रही है। ये अल्लाह का संदेश है, मैंने तुम्हें कुछ साफ, कुछ ऊंचा बनने के लिए चुना है। आप गिर सकते हैं, आप फिसल सकते हैं, लेकिन पाप में गिरना गरिमा के साथ गिरने के बराबर नहीं है। और हर बार जब आप कांपते पैरों के साथ भी उस पाप से दूर जाते हैं, तो आप जीत जाते हैं,
क्योंकि जिस पाप से लड़ना एक समय आसान लगता था, वो एक आध्यात्मिक जीत है जिसे किसी भी नजर से नहीं देखा जा सकता है। फिर भी देवदूत इस लड़ाई को रिकॉर्ड करते हैं। अल्लाह इस युद्ध को देखता है और वो उस दिल को कभी नहीं छोड़ता जो अभी भी कोशिश कर रहा है। आप नकली नहीं हैं, आप पाखंडी नहीं हैं, आप बस जागने वाले व्यक्ति हैं। अपने सच्चे स्व को फिर से खोजने के लिए आपको गुप्त लज्जा में फंसे रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आप हमेशा इससे ऊपर उठने के लिए बने थे और आपके दिल में जो बीमारी, दोष, भारीपन है, वह वास्तव में छिपी हुई आशा है। इसका मतलब है कि पश्चाताप का द्वार अभी भी खुला है। इसका मतलब है कि अल्लाह करीब है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है, प्यार कर रहा है। क्योंकि जिस क्षण आपको किसी पाप पर पछतावा होता है, आप पहले से ही क्षमा की आधी राह पर होते हैं। इसलिए अपराध बोध में मत डूबो और इस असुविधा से भागो मत। इसे आपका मार्गदर्शन करने दीजिए। यह आपको याद दिलाए कि अल्लाह आपको पीड़ा सहने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने, चंगा करने और आपको ऊंचा उठाने के लिए बुला रहा है। और जब आपका हृदय अंततः उस शांति का अनुभव करता है, तो पाप की झूठी ऊंचाइयां आपको फिर कभी संतुष्ट नहीं करेंगी। 5. आपके जीवन में अचानक ऐसे लोग आने लगते हैं जो आपको उन लोगों की याद दिलाते हैं जिनसे आप भाग रहे थे। आपने उनसे मिलने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अचानक वे वापस आ जाते हैं और बिना किसी वजह के वे आपके मन में उस व्यक्ति की यादें जगा देते हैं जिसने एक बार आपका दिल तोड़ दिया था। शायद उनके बोलने का अंदाज, शायद उनकी लापरवाही, शायद वे तब मुस्कुराते हैं जब उन्हें सुविधा होती है, लेकिन जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो गायब हो जाते हैं। आपका दिल रुक जाता है, प्रेम के बजाय भय से। न कि क्योंकि यह सही लगता है, बल्कि क्योंकि यह परिचित लगता है। आपने सोचा था कि आप ठीक हो गए हैं, लेकिन अचानक पुराने घाव फिर से खुल जाते हैं। आपके भीतर आवाज आती है, किसी पर भरोसा मत करो। आप अल्लाह से पूछते हैं कि वह इन लोगों को आपके जीवन में क्यों भेज रहे हैं, लेकिन शायद सही सवाल यह है, आपने पिछली बार से क्या नहीं सीखा? क्योंकि इलाज मौन में नहीं बल्कि पुनरावृत्ति में होता है। आपने पहले इस पाठ से मुंह मोड़ लिया था, इसलिए मैं इसे वापस ले आया हूं। हो सकता है कि आप तेजी से फैसला कर लें कि रहने दें। हो सकता है कि आपकी आत्मा चिल्ला रही हो, लेकिन आप चुप रहे। हो सकता है कि आप अभी भी उन लोगों के लिए पर्याप्त बनने की कोशिश कर रहे हो जिनका आपके जीवन में होना ही नहीं था। और हो सकता है कि आपको अभी भी यकीन ना हो कि आप ऐसे प्यार के लायक हैं जो दुख ना पहुंचाए। लेकिन एक रहस्य है, परेशान दोहराए नहीं जाते कि आपको दंडित करें, बल्कि आपको मजबूत करने के लिए। वे आपको यह सिखाने के लिए हैं कि कैसे अलग चुनाव करें। वे आपको याद दिलाते हैं कि जब आप किसी की ना कहते हैं तो आप वास्तव में अपनी शांति के लिए हाँ कह रहे होते हैं। अल्लाह ने आपके दिल की रक्षा की है और उसे उन्नत भी किया है। इसीलिए वह आपके पास अनुस्मारक के रूप में परिचित चेहरे भेजता है। इसीलिए वह लोगों को करीब आने देता है ताकि आप महसूस कर सकें, ये अब मेरे लिए नहीं है। हर बार जब आप उस चीज से दूर जाते हैं जो आपके विश्वास के खिलाफ है, तो आप सिर्फ एक परीक्षा नहीं दे रहे होते, आप खुद को साबित कर रहे होते हैं कि आप कितने बड़े हो गए हैं। एक ही तरह का व्यक्ति आता है, लेकिन इस बार आप अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। इस बार आप लाल झंडों को जल्दी पहचान लेंगे। इस बार आप दिखने के लिए बेताब ना दिखे, आप अपनी कीमत जानते हैं। और जब ऐसा होता है, जब आप अंततः उस चीज से भागना बंद कर देते हैं जिसने आपको तोड़ा है, तो कुछ सुंदर शुरू होता है। अल्लाह जो घाव था उसे उपचार में बदल देता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो एक परेशान की तरह कम और एक प्रार्थना की तरह अधिक महसूस करता है, जिसे आप लगभग भूल चुके थे। कोई ऐसा व्यक्ति जो नियंत्रित करने के बजाय सुनता है, जो उपयोग करने के बजाय सम्मान करता है, जो आपको दूर खींचने के बजाय अल्लाह के करीब लाता है। लेकिन यदि आप आत्मचिंतन से भागते रहेंगे तो आप उनसे कभी नहीं मिलेंगे। तो शायद यह पाठ, यह पैटर्न, यह दोहराव आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आजाद करने के लिए है। लोगों से मुक्त, अतीत से मुक्त, उस झूठ से मुक्त
जो आप प्यार, दर्द और अपने स्वयं के मूल्य के बारे में मानते थे। तुम टूटे नहीं हो। सुजूद में कुछ बदलाव आया, और जब आपका माथा जमीन को छूता था तो आपको न केवल फर्श बल्कि हर चीज महसूस होती थी। वह दर्द जिसे आपने हमेशा अपनी छाती में कैद करके रखा, वह खिलता है अपनी मर्जी से, अपने तरीके से। ऐसा लगा जैसे आपकी आत्मा ने सांस ली हो, जैसे वो सारा दर्द जिसे आपने इग्नोर किया था अब आकाश की ओर उठ रहा हो। और ये सब अचानक नहीं, बल्कि इतनी शांति और सुंदरता से हुआ कि लगा जैसे आपकी रूह ने अल्लाह के सामने अपना सारा दुख खोल दिया हो। हम लोगों के सामने रोते हैं ताकि किसी से सांत्वना मिल जाए, लेकिन जब हम अल्लाह के सामने रोते हैं तो वो केवल रोना नहीं, बल्कि एक छुटकारा है, एक ऐसी रिहाई जो आत्मा को मुक्त कर देती है। एक छोटी सी सुजूद खिलता है अपनी मर्जी से, अपने तरीके से। ऐसा लगा जैसे आपकी आत्मा ने सांस ली हो, जैसे वो सारा दर्द जिसे आपने इग्नोर किया था अब आकाश की ओर उठ रहा हो। और ये सब अचानक नहीं, बल्कि इतनी शांति और सुंदरता से हुआ कि लगा जैसे आपकी रूह ने अल्लाह के सामने अपना सारा दुख खोल दिया हो। हम लोगों के सामने रोते हैं ताकि किसी से सांत्वना मिल जाए, लेकिन जब हम अल्लाह के सामने रोते हैं तो वो केवल रोना नहीं, बल्कि एक छुटकारा है, एक ऐसी रिहाई जो आत्मा को मुक्त कर देती है। एक छोटी सी सुजूद की माटी वह जगह बन जाती है जहां कोई शब्द नहीं, केवल भावनाएं होती हैं। आपको कोई बढ़िया दुआ याद करने की जरूरत नहीं, न ही कविता सी बातें कहने की। आपको बस टूटने की जरूरत है, और अल्लाह अपनी अनंत दया में हर आंसू को समझ जाता है, बिना किसी स्पष्टीकरण के, क्योंकि वह तो पहले से ही जानता है। उसने आपके दिल की हर खामोश लड़ाई देखी है, आपके मजबूरन मुस्कुराने को देखा है, आपके बिना नींद के छत पर घूरने को देखा है। वह जानता है कि आपने कितनी बार सोचा है कि क्या आप पर्याप्त हैं। वह आपके जीवन के हर संदेह से वाकिफ है। वो सब जानता था, फिर भी वो इंतजार कर रहा था उस एक पल का जब आपका दिल दिखावा छोड़कर वास्तव में टूट जाए, ताकि वह उसे ठीक कर सके। यही है वह चमत्कार जिसे लोग भूल जाते हैं। जब आप सुजूद में रोते हैं तो आप केवल दर्द को नहीं धो रहे होते, बल्कि अपने भीतर प्रकाश के लिए जगह बना रहे होते हैं। ये आंसू कमजोरी नहीं है, ये तो पवित्र मिट्टी में बोए गए बीज है, जहां अल्लाह ऐसा फूल उगाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप अपनी नमाज की जमात से उठते हैं, लाल आंखों, कांपती सांसों, धुंधली दृष्टि के साथ, लेकिन आपकी आत्मा हल्की हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और उसके करीब हो जाती है जिसने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा, सबसे गहरे अंधेरे में भी नहीं। हमेशा याद रखिए, आपकी यात्रा आपकी अपनी है। चाहे दुनिया कितना भी कहे, आपको अपने सपनों के पीछे जाना है। दुनिया आपसे कुछ और उम्मीद कर सकती है, लेकिन वो आपके भीतर की आवाज कभी नहीं सुन सकती। अगर आप खुद को खोजना चाहते हैं तो आपको अपने दिल की आवाज सुननी पड़ेगी। मानसिकता का सबसे बड़ा महत्व है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं तो आपका रास्ता भी साफ होगा, लेकिन अगर आपके मन में डर है तो वही डर आपके सारे सफर को अंधेरे में धकेल देगा। इसलिए डर को अपने दिल से निकाल दीजिए। डर सिर्फ एक भ्रम है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। कल कभी नहीं आएगा अगर आप आज कुछ नहीं करेंगे। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही पहला कदम उठाइए। छोटी छोटी कोशिशें भी समय के साथ बड़े बदलाव ला सकती हैं। हर शुरुआत छोटी होती है, लेकिन लगातार चलने से आपको नहीं पता कि कब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। असफलता से मत डरिए। असफलता कोई अंत नहीं है, सिर्फ एक पड़ाव है। हर बार गिरने से आपको कुछ नया सीख मिलती रहे, और वही सीख आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। जीवन में कोई भी सफलता बिना लड़ाई के नहीं मिलती। अगर आप लड़ने से डरेंगे तो जीत कभी आपके पास नहीं आएगी। आपको अकेलापन भी मिल सकता है अपने रास्ते में। जब आप ऊपर जा रहे होंगे तो कोई भी आपके साथ नहीं होगा, लेकिन यही अकेलापन आपको मजबूत करता है। आपको समझना होगा कि आपकी यात्रा अनूठी है। दूसरों के रास्ते आपके लिए नहीं बने हैं, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है।
अपनी शर्तों पर। इसलिए जागिए, जीवन के हर पल को समझिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। आपके भीतर वह ताकत है जिसे आपने अभी तक पहचाना नहीं है। उसे ढूंढिए और दुनिया को दिखाइए कि आप कौन हैं। इसलिए इन अप्रत्याशित आंसुओं से भागिए नहीं, उन्हें स्वीकार करिए, क्योंकि कभी कभी आप सजदे में जो आंसू बहाते हैं वे उन प्रार्थनाओं के जवाब होते हैं जिन्हें आप शब्दों में बयां करना नहीं जानते। और अगर आज रात फिर आंसू आए तो माफी मांगने की जरूरत नहीं, ना ही खुद को रोकने की। बस अपने दिल में धीरे से कह दीजिए, या अल्लाह मैं तुम्हारा हूं। वो बस इसी का इंतजार कर रहा था, और यही वो एकमात्र चीज है जो वो आपसे चाहता है। आपके आसपास की हर चीज टूट रही है, लेकिन आप अभी तक नहीं गिरे हैं। आपकी योजनाएं टूट रही है, जिन पर आपने भरोसा किया था वे गायब हो रहे हैं, और आराम आपके जीवन से दूर हो गया है। आप हर दिन उठते हैं ऐसा महसूस करके कि दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। आपकी दिनचर्या बिखर गई है, शांति चोरी हो गई है और भविष्य धुंधला है। फिर भी आप खड़े हैं, इसलिए नहीं कि आपके पास असीमित ताकत है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। जब आपके आसपास की हर चीज बिखरने लगे तो यह हमेशा विफलता नहीं होती, यह बदलाव का संकेत भी हो सकता है। कभी कभी अल्लाह आपके जीवन की दीवारें गिरा देता है, नाश करने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक मजबूत नींव पर फिर से बनाने के लिए। क्योंकि यदि वह नहीं हिलाएगा तो आप उन जगहों पर आराम करते रहेंगे जो आपकी आत्मा को धीरे धीरे मार रही है। आप उस प्यार को स्वीकार करते रहेंगे जो कभी पूरा नहीं होगा, उस शांति के साथ जिएंगे जो कभी आपको भर नहीं पाएगी, और एक ऐसे जीवन के लिए समझौता करेंगे जो आपके असली आत्मा के लिए बहुत छोटा है। इसलिए जब सब कुछ टूटने लगे तो डरिए मत, गहराई से देखिए। शायद वो दोस्ती जो टूटी वो आपको आगे बढ़ने वाले रास्ते से रोक रही थी। शायद वो दरवाज़ा जो बंद हुआ वो शुरू से ही आपके लिए नहीं बना था। शायद वो टूटा हुआ दिल कोई सजा नहीं था, बल्कि एकमात्र रास्ता था जिससे आपका दिल सच्चे प्यार के लिए खुल सकता था। शायद, बस शायद, अल्लाह वह सब कुछ छीन रहा है जो आपका ध्यान भटका रहा है, ताकि वह आपको वह दे सके जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा उपहार तब आता है जब अल्लाह लेता है झूठी शांति, गलत लोग, अस्थिर सफलता को हटाकर। यदि आज आपका जीवन अस्त व्यस्त लग रहा है तो याद रखिए, तूफान हमेशा आसमान साफ होने से ठीक पहले सबसे तेज गरजाता है, और विनाश अक्सर दिव्य उत्थान से ठीक पहले आता है। आप गिरे नहीं हैं, आपको उसके हाथों में पकड़ा गया है जो कभी किसी को नहीं छोड़ता। और उसी जगह से जहां लगता है कि कुछ भी नहीं बचा, अल्लाह आपके जीवन में कुछ ऐसा शुरू कर देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। संभाले रखिए, जो आ रहा है वह अंत नहीं है, यह उस जीवन की शुरुआत है जिसे आप हमेशा जीना चाहते थे। यदि इसका कोई भी शब्द आपके दिल को छू गया हो तो बस महसूस मत करिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। ये सिर्फ क्षण नहीं है, ये दैवीय संकेत है। यदि आपकी आत्मा ने इसे महसूस किया हो तो कह दीजिए, या अल्लाह मैं तुम्हें। आध्यात्मिक अंधकार में न चले जाएं, और अगर आप इसे लंबे समय तक अनदेखा करते हैं तो आप कमजोर, कम आत्मविश्वासी, कम जुड़े हुए और अपने आप के करीब से दूर महसूस करने लगेंगे। इसलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उस हवा में सांस नहीं ले सकते जिसमें आप उड़ने के लिए बने हैं। इसलिए उस भावना को चुप मत कराइए, इसे बहानों के नीचे न दबाइए। आपका स्थान उन जगहों में से नहीं है जहां आपकी आत्मा सिकुड़ जाती है, क्योंकि जब अल्लाह किसी स्थान से शांति